दूसरी चीज़ जो कुरान मजीद के नस से साबित है वो तक़वा और परहेज़गारी, गुनाहों से पाक साफ ज़िंदगी गुजारना। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि हमारे गुनाहों की वजह से रिज़्क़ के दरवाज़े हम पर बंद हो जाते हैं। अगर हम चाहते हैं कि फराख रिज़्क़ मिले तो गुनाहों को छोड़ दे, अल्लाह के साथ सुलह कर ले। अल्लाह के साथ सुलह किए बगैर हम ज़िंदगी में सुकून नहीं पा सकते। अल्लाह को नाराज़ करके भी कोई बंदा सुकून पा सकता है? बीवी अपनी सास, बहू अपनी सास को नाराज़ कर ले तो उसके लिए ससुराल तनूर की तरह गर्म हो जाता है। अपने खामन को नाराज़ कर ले तो खामन उसके लिए पुरसुकून घर जहन्नम का नमूना बना देता है। तो खामन को नाराज़ किया, खामन जीने नहीं देता। सास नाराज़ हो गई तो सास जीने नहीं देती। तो जब हम अल्लाह को नाराज़ करते हैं और फिर भी ये तवक्को रखते हैं कि हम पुरसुकून ज़िंदगी गुजारेंगे, ख़यालस्त महालस्त जुनून, ये खुशफहमी है, ये गलत फहमी है कि अल्लाह को नाराज़ करके कोई बंदा सुकून पा सकता। तक़वा, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा, जो बंदा तक़वा इख्तियार करता है, अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए मुश्किलात से निकलने का रास्ता बना देता है। वयरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब, और उन अतराफ से रिज़्क़ देता है जिन अतराफ से उसका वहम गुमान भी नहीं होता। हमारा मामला अजीब है और तक़वा वालों का मामला कोई और किस्म का। हमारा मामला ये है कि जिन अतराफ से गुमान होता है वहाँ से भी नहीं मिलता, और अल्लाह वालों का मामला ऐसा होता है कि जहाँ से गुमान नहीं होता वहाँ से भी रिज़्क़ मिल जाता है। मुलाजमत करते हैं, गुमान ये होता है कि यकम को तनख्वाह मिलेगी, मालिक ने कहा कि हालात ठीक नहीं है, सब्र करो। एक हफ्ता सब्र करवाया, 2 हफ्ते सब्र करवाए, यहाँ तक कि काम छोड़ा, लेकिन मालिक ने तनख्वाह नहीं दी। जहाँ से गुमान था वहाँ से भी रोज़ी नहीं मिली। दुकान के बारे में गुमान था कि दुकान से रोज़ी मिलेगी, दुकान से भी रोज़ी नहीं मिली। और अल्लाह वालों का मामला ऐसा होता है कि जहाँ से गुमान नहीं होता वहाँ से भी रोज़ी मिल जाती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी सहरा में चले गए क़ज़ाए हाजत के लिए। तो क़ज़ाए हाजत के लिए बैठे हुए थे, जिस तरह के अरबों का तरीका था। तो सामने चूहे का एक बिल था, सुराख था। तो उन्होंने देखा कि चूहा सुराख से निकला और उसके मुंह में एक दीनार था, लेके सुराख से बाहर दीनार रख दिया। फिर चला गया सुराख के अंदर, फिर वहाँ से एक और दीनार निकाला, वो भी बाहर रख के चला गया। फिर चला गया, एक और दीनार बाहर निकाल के रखा। 4 दीनार रखे, और 4 दीनार बहुत बड़ी मालियत हो, सोने के दीनार होते थे। सहाबी क़ज़ाए हाजत से फारिग हुए, दीनार ले लिए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी, मेरे साथ तो ये मामला पेश आया, अब क्या करूँ इसका मैं? तो अल्लाह ताला, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने आपको रिज़्क़ देना था तो रिज़्क़ दे दिया है, तो इसको कबूल कर लो। तो जो लोग तक़वा वाले थे उनको बिलों से रिज़्क़ मिलता था, हमारा रिज़्क़ बिलों में जाता है। ये बिजली का बिल है, ये गैस का बिल है, ये फलां बिल है और ये फलां बिल है। जी हाँ, अल्लाह देता है उन अतराफ से जहाँ से बंदे का वहम गुमान नहीं होता। हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, ओ लाहौर वालों, तुम में से किसी को रिज़्क़ मिलता है दुकान से, किसी को रिज़्क़ मिलता है फैक्ट्री से, किसी को रिज़्क़ मिलता है दफ्तर से, किसी को रिज़्क़ मिलता है मार्केट से। अहमद अली को अल्लाह उन अतराफ से रिज़्क़ देता है जहां से बंदे का वहम गुमान भी नहीं होता। हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम नानूतवी रहमतुल्लाह अलैह दारुल उलूम देवबंद के दफ्तर में बैठे हुए थे। एक अंग्रेज़ आया, अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। कहने लगा कि मौलाना आप लोग ये क्या काम करते हैं? तो उन्होंने फरमाया कि हम यहाँ पे तलबा को सबक पढ़ाते हैं, नाखानदा लोगों को खानदा बनाते हैं, तिब भी सिखाते हैं, जोग्राफिया पढ़ाते हैं और हिसाब पढ़ाते हैं। उस वक़्त पढ़ाते थे। नाबीना लोग होते हैं, वो नाबीना भी, उनको भी हम पढ़ाते हैं। माजूर होते हैं, मुआशरे का गिरा पड़ा तबका होता है, उसको उनको भी हम उठाते हैं। तो अंग्रेज़ ने पूछा कि फिर आप ये निज़ाम कैसे चलाते हैं, अखराजात कहाँ से पूरे होते हैं? फरमाया कि हम तवक्कुल से पूरे करते हैं। उसने कहा ये तवक्कुल क्या चीज़ है? फरमाया कि ये आप लोग नहीं जानते कि तवक्कुल क्या चीज़ है।
لیکن توکل کر کے ہمارے اخراجات پورے ہوتے ہیں. اس نے تھوڑی دیر تک بات کر لی. تھوڑی دیر بات کرنے کے بعد جب جانے لگا تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو 10 روپے دے دیے. 10 روپے پتہ نہیں اس زمانے میں کتنے ہزاروں کے برابر ہوں گے, دے دیے کہ یہ بھی اس فنڈ میں شامل کر دیں. فرمائے اسی کو توکل کہتے ہیں, اسی کو توکل کہتے ہیں. من حیث لا یحتسب, جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ ان اطراف سے رزق دیتا ہے. تو تقوی اختیار کریں میرے بھائیو, نگاہوں کی حفاظت کریں, زبان پہ کنٹرول پائیں, انٹرنیٹ کا غلط استعمال چھوڑ دیں. جتنا ہم گناہوں کے دلدل میں دھنستے رہیں گے ہماری پریشانیاں اتنی بڑھتی رہیں گی. افسوس یہ ہے کہ آج کا مسلمان بے سکونی کے کاموں میں سکون تلاش کرتا ہے. ذرا یہ ویڈیو دیکھ لوں تو مجھے سکون مل جائے گا. وہ سکون کہاں ملنا ہوتا ہے؟ اس ویڈیو نے تو آگ لگانی ہوتی ہے, اس نے تو بے سکونی پیدا کرنی ہوتی. تقوی اختیار کریں. ولو ان اہل القری آمنوا واتقوا, اگر یہ بستی دیسوں والے لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے, لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض, ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. آسمان سے برکتیں, زمین سے برکتیں, برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں.